Hello, my dear students. Hello, my dear students. How are you? I hope you all are good and fine and safe at your home. And you are doing जम कर your studies. ठीक है, और आप जम के अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसा कि अब ये फाइनल हो चुका है कि हरियाणा का जो 8वीं क्लास का बोर्ड हो गया है, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको इस वीडियो में जो आपका एसएसटी या सामाजिक विषय है उसमें जो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, ठीक है, ये है आपका साइंस का चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। स्पेशली हरियाणा बोर्ड वाले बच्चे साइंस का फर्स्ट चैप्टर है जिसके मैं आपको मेन पॉइंट्स और उसके बाद इम्पोर्टेंट वर्ड्स और उनके मीनिंग करवाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो फसल उत्पादन एवं प्रबंध, इसका मतलब है फसल उत्पादन, फसल का उत्पादन कैसे होता है और उसकी मैनेजमेंट कैसे होती है। प्रबंध से मतलब है उसकी मैनेजमेंट कैसे होती है। तो सबसे पहले तो जो हमारा चैप्टर है उसके मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पर। नंबर 1 है खेत में पौधों को उगाना और देखभाल करना कृषि उत्पादन कहलाता है, ठीक है। जैसे हमने खेत में पौधे उगा दिए और उनका उत्पादन करना, उनकी देखभाल करना क्या कहलाता है? कृषि उत्पादन कहलाता है। धन कमाने के लिए जो फसल उगाई जाती है उसे नकदी फसल या कैश क्रॉप कहते हैं। फसल के अतिरिक्त सब्जियां, फल और फूल भी उगाए जाते हैं, यह हॉर्टिकल्चर में आते हैं। यानी वो फसल जिसमें सब्जियां, फल और फूल उगाए जाते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं? हॉर्टिकल्चर से, ठीक है। पौधों की उचित वृद्धि के लिए जल, ऑक्सीजन, सूर्य का प्रकाश और पोषक तत्व आवश्यक हैं। ये आपसे पूछा जाए कि पौधों में वृद्धि के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं, तो आप लिखेंगे जल, ऑक्सीजन और सूर्य का प्रकाश। कृषि उत्पादन में कुछ पद्धतियों का वैज्ञानिक ढंग से उपयोग होता है। तो देखते हैं कौन कौन सी वैज्ञानिक पद्धतियाँ अपनाई गई हैं। भूमि को नर्म और समतल करना, मिट्टी तैयार करना अथवा जुताई, ये जुताई कहलाता है। इसमें जड़ें आसानी से मिट्टी में नीचे तक बढ़ती हैं। जैसे जब भी हम कोई फसल उगाते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले मिट्टी को तैयार करते हैं ना, तो मिट्टी को नरम करना और समतल करना, उसको हम क्या कहते हैं? वो प्रोसेस हमारा जुताई कहलाता है। पौधों को समय समय पर पानी देने की विधि सिंचाई, इरिगेशन कहलाती है। अब सिंचाई के साधन हैं कुएं, ट्यूबवेल, तालाब, झीलें, नदियाँ, बांध और नहरें, ठीक है। और आजकल तो फव्वारा सिंचाई भी आई हुई है। तो नेक्स्ट है हमारा सिंचाई की आधुनिक विधियां हैं छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र, ये दोनों ही आई हैं जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। नेक्स्ट है बीज खेतों में हाथों द्वारा तथा सीड ड्रिल द्वारा बोए जाते हैं। ये बोने की विधि है, या तो हम हाथ से फैलाएंगे या फिर सीड ड्रिल द्वारा बोए जा सकते हैं। नेक्स्ट है पौधा, एक छोटा पौधा, पौध है सीडलिंग। पौध को पौधशाला, जिसको हम नर्सरी भी कहते हैं, से खेत में रोपने को रोपण विधि कहते हैं। जैसे हमने धान की फसल देखी है तो धान में हम सबसे पहले क्या करते हैं? पौध लगाते हैं, यानी सीडलिंग करते हैं। वो हमें कहाँ से मिलती है? पौधशाला यानी नर्सरी से मिलती है। और उस प्रोसेस को जब हम डायरेक्ट छोटे पौधे को ज़मीन में लगाते हैं उसको हम कहते हैं रोपण। ह्यूमस कार्बनिक पदार्थ से बनी मिट्टी की ऊपरी सतह है जो पौधों और पशुओं के अपशिष्ट के अपघटन से बनती है। नेक्स्ट हमारा खाद पौधों और पशुओं के अपशिष्ट से तैयार की जाती है। अपशिष्ट यानी वेस्ट मटेरियल, ठीक है, उनका जो गोबर होता है जैसे। उर्वरक एक रासायनिक मिश्रण है जिसमें पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस भरपूर उचित मात्रा में होता है। खाद और उर्वरक मिट्टी के पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, ठीक है। तो उर्वरक एक रासायनिक मिश्रण है जिसमें क्या क्या पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में। पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस। नेक्स्ट है आपका
फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? खरपतवार, यानी वीड्स हम जिसको कहते हैं, वीड्स। यानी आग उगाया तो हमने गेहूँ है और उसके साथ जो और एक्स्ट्रा घास उग गई है उसको हम खरपतवार कहते हैं या वीड्स कहते हैं। इन्हें खरपतवार नाशी छिड़क कर दूर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कीट फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, इन पर कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। जैसे अब कई सालों से धान की फसल में पकने वाली होती है फसल, तो वो कीट आ जाते हैं ना, तो उस तरह के कीटों को छिड़काव करके कीटनाशक का और उनसे बचा जा सकता है। नेक्स्ट है ऋतुओं के आधार पर फसलों के दो वर्ग हैं। ऋतुओं के आधार पर फसलों के दो वर्ग हैं। कौन कौन से? रबी की फसल और खरीफ की फसल। कटाई करते समय फसल को निकाला जाता है या काटा जाता है। जब हमारी फसल पक जाती है तो हम उसे क्या करते हैं? काट लेते हैं। दानों को भूसे से अलग करने की विधि को थ्रेशिंग कहते हैं। फटकने से दाने भूसे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, दानों को भूसे से अलग करने की विधि को थ्रेशिंग कहते हैं। यानी जब हम दानों को भूसे से अलग करते हैं, जैसे जब हम गेहूँ निकालते हैं ना, तो भूसे से गेहूँ अलग हो जाता है, गेहूँ एक साइड आ जाता है और जो भूसा है वो अलग एक साइड चला जाता है, तो उस विधि को हम थ्रेशिंग कहते हैं। और फटकना का मतलब जैसे हम छाछ वगैरह में लेके बरसाते हैं गेहूँ को या किसी और चीज़ को जिसमें भूसा हो, तो वो क्या हो जाता है? अनाज से अलग हो जाता है। नेक्स्ट है मिश्रित कृषि में 2 या 3 फसलें एक ही खेत में इकट्ठी उगाई जाती हैं। तो मिश्रित कृषि कैसी होती है? जिसमें 2 या 3 फसलें एक साथ उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है गाय, भैंस, पोल्ट्री, पक्षी और मछली का पालन मांस, अंडे और दूध जैसे खाद्य पदार्थों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। और लास्ट पॉइंट है हमारा इसका, कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या और बिहू जुड़े हुए हैं। यानी कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ पर फसल कटने के बाद लोग त्यौहार मनाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स आए हैं, महत्वपूर्ण शब्द आए हैं, उनके मीनिंग हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहला वर्ड है कृषि पद्धतियाँ या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। फसल उगाने के लिए किसान द्वारा सामयिक अवधि में अपनाई गई क्रियाकलापों को कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। ठीक है, फसल उगाने के लिए जो जो चीज़ें, जो जो क्रियाएं की गई हैं, उन सभी क्रियाकलापों को मिलाकर क्या कहा जाता है? कृषि पद्धति कहा जाता है। नेक्स्ट है मिट्टी की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फसल उगाने से पहले मिट्टी को पलटना, पोला बनाना और समतल करना पड़ता है, इसे जुताई कहते हैं। ठीक है, मिट्टी की तैयारी हमने कैसे की थी? पहले भी हमने बताया है, मिट्टी को नरम करना, ठीक है, फिर उसको समतल करना, जिसे हम जुताई कहते हैं। नेक्स्ट है बुआई यानी सोइंग। मिट्टी में बीज बोने की विधि को क्या कहते हैं? बुआई कहते हैं। खाद और उर्वरक, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, वे कार्बनिक और रासायनिक पदार्थ जो फसल की अच्छी वृद्धि के लिए पोषकों के रूप में मिट्टी में मिलाए जाते हैं, खाद और उर्वरक कहलाते हैं। ठीक है, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ये उर्वरक मिलाए जाते हैं ताकि हमें जो फसल है वो अच्छी प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है सिंचाई या इरिगेशन। पौधों की वृद्धि के लिए समय समय पर पानी देने की विधि क्या कहलाती है? सिंचाई या इरिगेशन। नेक्स्ट है कटाई यानी हार्वेस्टिंग। पकने पर फसल काटने की विधि कटाई कहलाती है। नेक्स्ट है स्टोरेज, भंडारण। फसल के दानों का बड़े बड़े भंडार गृहों में भंडारण किया जाता है, या फसल के दानों को बड़े बड़े भंडारों में सुरक्षित रखना भंडारण कहलाता है। निराई यानी वीडिंग। खरपतवार को खेत से बाहर निकालने की विधि निराई कहलाती है। जो हमारे खेत में जो हमारी मुख्य फसल है उसके साथ कुछ अन्य पौधे भी घास उगाती है, तो उसको जब हम हटाते हैं तो एक तरीका निराई का भी होता है, जिससे खरपतवारों को खेत से बाहर निकालने में हमें मदद मिलती है।
नेक्स्ट है हमारा पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। पशुओं के उचित भोजन, आवास और देखभाल को पशुपालन कहते हैं। नेक्स्ट है साइलो, साइलोज, बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण करने के लिए प्रयुक्त होने वाले बड़े पात्र साइलो कहलाते हैं। पात्र यानी जिसमें उनका भंडार किया जाता है। भंडार गृह, ग्रेनरीज, बड़े बड़े खुले कमरे जहां अनाज के दानों को बड़े पैमाने पर सुरक्षित संभाल कर रखा जाता है, उन्हें हम भंडार गृह कहते हैं। नेक्स्ट है थ्रेसिंग, भूसे से अनाज के दानों को अलग करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। खरपतवार यानी वीड्स, अवांछित पौधे जो खेतों में अपने आप उग जाते हैं खरपतवार कहलाते हैं। ये हमने पीछे भी पढ़ा है। खरपतवार क्या होते हैं? जो हम मुख्य फसल उगाते हैं उसके साथ जो घास उगाती है उसको हम कहते हैं खरपतवार। खरपतवार नाशी यानी वेजिसाइड्स, वे रसायन जो खरपतवारों को नष्ट करते हैं खरपतवार नाशी कहलाते हैं। नाम से ही पता लग रहा है ना बेटा, खरपतवार नाशी कहलाते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगी होगी। और जहाँ तक मैंने आपको मेन पॉइंट्स बताए हैं या ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स बताए हैं, इनसे आपको चैप्टर जो है वो चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाऊं और पूरी एसएसटी और पूरी कोशिश है मेरी कि मैं साइंस को कवर करूं। एसएसटी तो मैं डेफिनेट कवर करूंगी ही। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़िए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो नई वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले आ सके। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।